गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और हाँ, आज हम रेडी हो गए सुबह सुबह, तो इसीलिए क्योंकि हम जा रहे हैं घर, यानी नागपुर जा रहे हैं कलमेश्वर में। तो दिवाली के लिए चलते हैं। और मैंने कुछ बनाया है, टिफ़िन रेडी किया है। और कैंडी को तो नहीं रेडी, ये देखिए बेचारी सो के उठी है, बस उसको मैंने ड्रेस चेंज कर दिया है क्योंकि इसको फीवर था, रात भर फीवर आया, 2 बार फीवर आया है, वो भी 101, 102, 103 ऐसा। तो सोचा मैंने कि इसको नहीं नहला के देती इतने सुबह सुबह, क्योंकि थोड़ा सा ठंडी का मौसम भी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हनी भी रेडी हो चुका था। हनु से हाय, से हाय। उसका तो बाय ही चलेगा। आंटी भी आ गई थी सुबह सुबह हेल्प करने के लिए। आंटी झाड़ू पोछा कर रही है। मेरा तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या लिया है टिफिन में। तो मैंने इडली, ये रहा मेरा इडली, ये रहा मेरा सांबार। मेरे बेटे को कंपलसरी चाहिए। ये रही रोटी, ये है आलू की भुजिया यानी आलू की सब्जी, ये है पोहा जो उसके पापा के लिए लिया है, और इसमें है साबूदाना जो मैंने मेरे लिए लिया है क्योंकि मेरा व्रत रहता है, फास्ट करती हूँ, तो इसीलिए। तो ये रहा मेरा साबूदाना, तो ये बनाया है। और मसाला राइस है ये। और ये देखिए कैसे ढक्कन लगा के रखा मेरा बेटा। हाँ, और ये आलू भात बनाया है। यहाँ पे तरी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको आलू भात बोलते हैं। तो ये बनाया है। तो ये आज का मेनू। तो चलिए इसको मैं पैक कर दूंगी जल्दी जल्दी से। और हाँ, आंटी भी आंटी का तो झाड़ू लग गया है, आंटी पोछा कर लेंगी, आंटी निकलेगी, हम भी निकलेंगे, बस हमारी कार आती हूँ। तो ये सब बनाया है मैंने आज। और हमारे साथ 2 भैया और है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़ा। और क्या बोलते हैं, आंटी है, आंटी अपना झाड़ू पोछा करके चली जाएंगे। हम भी राह देख रहे कि हमारी कार कब आएंगी। भैया लोग आ जाएंगे। मेरा सामान भी दिखाती हूँ मैं आपको। सामान भी बाहर निकाला हुआ है, तो मेरा सामान भी बाहर निकाल के रख दिया है। मैंने सब रेडी हो गया है, बस निकलना बाकी है। मैंने घर के अंदर ही कपड़े सुखा दिए थे, जो भी है। चलिए चलते हैं। फाइनली गाड़ी भी आ गई, सामान भी भर दिया। फीवर आहे का तिला? ये नहीं मामा जो जाना फाइनली भैया लोग भी आ गए थे और हम सब अपना सामान वगैरह रख के, हमारा जितना भी लगेज था वो सब रख के हम सब बैठ गए थे कार में और निकल गए थे घर जाने के लिए, नागपुर के लिए। और हाँ गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, हो सके तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो जैसे ये रीवा का टनल है, मैंने जैसे कि बोला आपको, और जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करेंगे तो जैसे थोड़ा पूरा काला काला, क्योंकि ये पहाड़ी के अंदर से जाता है जो ये रोड है, तो इसलिए तो थोड़ा काला काला दिखता है। और लाइट ऑन हो जाती, यानी लाइट्स रहती है, ऐसा नहीं कि पूरा काला रहता है। लेकिन जैसे हम लोग अंदर घुसते हैं वैसे मेरा बेटा बोलता है मम्मी लाइट गई करके, यानी लाइट ऑफ हो गई करके। तो सब हम कार में सब लोग हंस रहे थे कि हाँ, तो मैंने बोला उसको हाँ बेटा लाइट ऑफ हो गई। और जैसे ये टनल ख़त्म हो जाता है तो फिर बोलते हैं कि लाइट आ गई, लाइट आ गई करके, तो खुश हो जाता है। तो ये सब देख के तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए, कहाँ गए नहीं, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, तो इसीलिए। तो ये है रीवा का फाइनली टनल। और ये जो टनल है ये 3 किलोमीटर का है, तो 3 किलोमीटर का टनल है, काफ़ी बड़ा टनल है ये। और हाँ, और इसमें इमरजेंसी एग्जिस्ट भी है, जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी आ गई यानी एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो इसको साइड में ऐसे हर थोड़ी दूरी बाद ऐसे अलग रास्ते दिए, इमरजेंसी एग्जिस्ट दी है। तो इस टाइप का ये टनल बनाया है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इतना अच्छा लगता है अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा एग्जॉस्ट फैन वगैरह ये वो सब है, ऑब्वियसली क्योंकि सफोकेशन भी होता है, तो इसीलिए। और फाइनली हम आ जाते हैं टनल के बाहर। आपको थोड़ा सा उजाला दिख रहा होगा। और जैसे बाहर हम निकलते हैं तो फिर हनी को हम बोल देते हैं कि लाइट आ गई करके, क्योंकि उसको लग गया, जैसे हम अंदर गए तो उसको लगा कि लाइट गई है, इसलिए लाइट ऑन हो गए, उसको इस टाइप का लगा। तो हमने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये था रीवा का टनल जो हमने क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से तो रीवा लगभग 20 किलोमीटर वगैरह होगा, या तो 15-20 किलोमीटर भी होगा।
सब देखिए कैसे सीरियस होके बैठे हैं। और जैसे टनल के बाहर निकलते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको सोलर प्लांट दिख रहा होगा। तो ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट था, लेकिन फ़िलहाल तो अभी जोधपुर का सबसे बड़ा प्लांट है वो नंबर 1 पे है और ये नंबर 2 पे है। जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैं आपको दिखा रही है। ये देखिए पूरा सोलर प्लेट लगी है और ये 1500 हेक्टेयर में है। ये 1500 हेक्टेयर में बनाया गया सोलर प्लांट है, काफ़ी बड़ा है। तो ये एशिया का सेकंड नंबर पे आता है ये प्लांट, पहले तो फर्स्ट नंबर पे आता था। तो ये भी रीवा में है, यानी रीवा से जैसे टनल ख़त्म होता है बस आधे किलोमीटर में ये स्टार्ट हो जाता है। फिर ये रीवा का टनल क्रॉस कर लिए हम, ये सोलर प्लांट क्रॉस कर लेते हैं। फिर बाद में थोड़ी देर बाद एक रिवर भी लग जाती है हमको, यानी नदी भी लग जाती है। बस यहाँ से रिवर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रिवर भी हमको पता नहीं है कौन सी रिवर थी, लेकिन हाँ ये नदी कौन सी थी इसका नाम नहीं पता था, लेकिन ये हमको बीच रास्ते में लगी थी तो हम इसको क्रॉस करके चले गए। फिर जाएंगे और हमने जो रीवा का टनल है वो लगभग हमने ऐसा लगता है 11-12 बजे क्रॉस कर लिया था। काफ़ी जल्दी क्रॉस कर लिया था और काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे हम लोग। और ये जो रिवर दिख रहा है ये, तो ये फाइनली हम जबलपुर पहुंच गए थे। ये जबलपुर की नर्मदा नदी है जो हम इसको क्रॉस कर रहे थे। तो जबलपुर भी हम पहुँचेंगे एक आधी 1:30-2 बजे हम जबलपुर पहुँच गए थे। और ये देखिए मेरी बेटी इसको बोल रही थी मैं हाय करने के लिए, तो ये नहीं बोल रही थी। और देखिए हमारे होलिया कैसा हो गया, हम लोग कैसे हो गए थे कार में बैठे बैठे एक ही जगह पे। तो पूरा हमारे बाल सब बिखर गए थे, पूरा मिसी हो गए थे। फिर हम यहाँ पे आके रुकते हैं, एक टोल प्लाजा पे आके रुकते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाते वक्त का वीडियो नहीं बना सके क्योंकि याद ही नहीं रहा वीडियो बनाना। खाने में ही हम लोग इतना व्यस्त, एक पेड़ देख के रुकाओ गाड़ी, एक पेड़ देख के रुकाओ गाड़ी के चक्कर में हमको फाइनली ये टोल प्लाजा मिल गया। तो हम यहाँ पे अंदर गाड़ी लगा दी और यहाँ पे ये वॉशरूम वगैरह सब था तो हम यहीं पे गाड़ी वगैरह लगा दी थी। और यहाँ पे खाना खाएंगे और खाने के बाद बच्चों को वगैरह भी खिला दूँगी। उसके बाद निकलते हैं फिर से नागपुर के लिए। तो हाँ गाइस, मेरा आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मेरी आवाज़ में, क्योंकि मेरा गला भी बैठा और तबीयत भी ख़राब नहीं, इसलिए मेरे वीडियो काफ़ी लेट आ गए गांव से आने के बाद भी, तो इसलिए। और फिर थोड़ी यानी हमने जबलपुर क्रॉस कर लिया था और शिवनी भी क्रॉस कर लिया था। तो फिर हम उसके बाद रुके थे, चाय पीने के लिए रुके थे इन लोग। इनको चाय की तलब आ गई थी, इनको चाय पीना था तो चाय की शॉप देखे इन लोग, यानी चाय के लिए रुक गए थे। तो ये तीन लोग चाय पी रहे थे, मैं तो कार में बैठी थी कैंडी के साथ। हनी अपने पापा के साथ चला गया था। और यहाँ पे ये देखिए सनसेट भी हो रहा था। यहाँ पे शायद से यहाँ 4:30-5 बजे होंगे। तो 5 बजे का नज़ारा है, काफ़ी अच्छा व्यू था और काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और ये देखिए यहाँ पे मेरी कैंडी कैसे सो गई थी। उसको रास्ते में भी 2 बार फीवर आ गया था, हमने उसको 2 बार पैरासीटामोल दे के सुलाया था, काफ़ी ज़्यादा उसको फीवर आ रहा था। और ये देखिए कैसे सो गई थी मेरी गोदी में। हनी उसके पापा के पास था, वो तो नहीं सोया था, बहुत कम सोया है वो जर्नी में। वैसे भी वो कार में वगैरह बहुत कम सोता है, वो पूरा जर्नी यानी इधर उधर देखते हुए और सवालों की बरसात करते हुए जाता है। फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं मनसर, और मनसर में हम बुला लेते हैं घर की जो गाड़ी है उसको बुला लेते हैं, क्योंकि जो दूसरे भैया हैं उनको जाना था चंद्रपुर, तो उनको लेट हो जाता अगर वो कलमेश्वर छोड़ने अगर हम लोगों को आते तो उनको बस नहीं मिलते शायद से, इसीलिए तो हमने घर की गाड़ी बुला ली थी मनसर में। और ये देखिए कैसे मेरे सामान जो मेरा लगेज है यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा था। वहाँ से ड्राइवर के हाथ से गाड़ी बुलाई थी घर से, तो हमारी गाड़ी भी आ गई थी। फिर हमारा जो लगेज वगेज है वो सब रख के हम भी बैठ जाएंगे।
कैंडी को लेके उधर जाती हूँ और दूसरी कार में बैठती जो घर से आई है घर की गाड़ी, तो उसमें जाके बैठ जाऊँगी। बस यहाँ से तो एक आधे घंटा ही लग जाएगा मुझे घर में पहुँचने के लिए, ज़्यादा तो दूर नहीं है यहाँ से, बस 1 ही घंटे का रन है मनसर टू यानी खड़मेश्वर। तो इसीलिए देखिए यहाँ से नागपुर 40 किलोमीटर है, तो यहाँ से नागपुर भी उतना ही है, 1 घंटे का ही है। तो यहाँ पे रखा जा रहा था मेरा लगेज। और इस बार तो हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, यानी जैसे मैं यहाँ से निकली थी 8:30 बजे निकली थी सुबह, और मैं वहाँ पे जाके पहुँचूँगी मैं 7 बजे पहुँच जाती मैं घर पे। लेकिन थोड़ा मुझे लेट हो गया था, तो क्यों लेट हो गया था तो मैं बताऊँगी आपको। तो मैं घर पे पहुँच गई थी 7:30 बजे। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि कैंडी को ये देखिए ये अपना क्या बोलते सावनेर, फाइनली हम सावनेर आ गए। तो सावनेर से कलमेश्वर जो है बस 10 मिनट का रास्ता होगा, 10-15 मिनट का। तो हम सावनेर इसलिए रुक गए थे क्योंकि कैंडी को बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था। उसका फीवर का टाइम पीरियड भी नहीं बढ़ रहा था, यानी उसको 6 घंटे में फीवर आ रहा था। तो हमने सोचा कि हम यहाँ से हॉस्पिटल करके ही जाएंगे, क्योंकि वैसे भी मैं सावनेर में भी उन लोगों को दिखाती हूँ, उनके यानी 2 एक नागपुर में है उनके जो सर है, यानी उनको जो मैं दिखाती हूँ, एक नागपुर में दिखाती हूँ और एक सावनेर में। तो सावनेर में मैं यहाँ पे कुंभारी हॉस्पिटल में दिखाती हूँ उन लोगों को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पे उसको दिखा देती हूँ करके। और ये देखिए फिर यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसको फीवर है, वो भी 103। इतनी ज़्यादा खेल रही थी और मस्ती कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है फीवर आने के बाद भी। लेकिन फीवर था तो मुझे उसको दिखाना ही था। तो थोड़ा कफ भी था उसको, तो इसीलिए तो हम लोगों ने सोचा कि अभी यहाँ से जा ही रहे। डॉक्टर भी मिल गया हमको, अवेलेबल थे डॉक्टर भी, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि इसको दिखा के ही जाएंगे करके। तो हम इसको लेके आ जाते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में। और ये देखिए यहाँ पे वो खुद से जब स्लाइड करती है यहाँ पे, तो उसके पापा उसको 1-2 बार स्लाइडिंग करवाते हैं, तो उसको डेयरिंग आ जाती है, फिर वो खुद से कराती है। और जब वो खुद से करती है तो थोड़ा डर जाती है, तो डायरेक्ट रोने लगती है। तो उसके बाद वो स्लाइडिंग पे जाती नहीं है। और देखिए वहाँ से कैसे हम लोगों को चिढ़ा रही थी। देखिए यहाँ पे जैसे वो स्लाइडिंग पे अभी खुद गई है, और देखिए नीचे स्लाइड होने के बाद ये देखिए रोने लगती है, और फिर उसके बाद जाती नहीं है, वो डर जाती है। फिर उसका हॉस्पिटल वगैरह हो जाता है, और फिर हम निकलते हैं घर जाने के लिए। वैसे भी बहुत यानी ऐसा लगता है कि कब पहुँचेंगे घर, कब पहुँचेंगे। और ये देखिए दिवाली का रश तो इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में कि पूछो मत। सब इधर उधर सब लाइटिंग, सब डेकोरेशन के सामान वगैरह सब मेरे रास्ते पे पूरा दुकान में लगे हुए थे। पटाखे की दुकान, रंगोली की दुकान, ये सब दुकानें वहाँ पे लग रही थी। और यही है फाइनली सामने रोड बाईपास। और यहाँ से मेरा घर बस कुछ मिनटों की दूरी पे है, 10-15 मिनट, 15 भी मिनट नहीं, बस यहाँ से तो 10 मिनट की दूरी पे है मेरा जो घर है। तो चलिए बस 10 मिनट में पहुँच जाऊँगी घर पे। ये देखिए हम आ गए घर पे। फाइनली हम लोग पहुँच भी गए थे घर पे। और ये देखिए घर पे आधा बाहर आ गया था, अतिशा भी आ गई थी। और ये देखिए वहाँ पे रंगोली बनाई गई थी दिवाली के लिए। और आई बाहर आ गई थी, मेरे जो जेठ जी वो भी बाहर आ गए थे। और ये बुद्धा, ये जो रंगोली बनाई थी वो अथर्व ने बनाई थी, बोल रही थी उसकी मम्मी बता रही थी मुझे कि अथर्व ने ड्राइंग किया है करके। वो मैंने बोली वाह बहुत अच्छी रंगोली बनाई है करके। उसमें वो सब बच्चे भी बाहर ही बैठे थे, सब खेल रहे थे, वो सब हाय बाय कर रहे थे। और ये देखिए मेरी बेटी भी अंदर आके बैठ गई। बस खाने का ही रहता है उसको, सबसे पहले मामा चाहिए रहता है। यहाँ पे प्रगति ताई अंदर किचन में खाना बना रही थी। उसको सबसे पहले यानी कलमेश्वर जाओ तो उसको सबसे पहले मामा ही चाहिए रहता है, तो उसको थोड़ा सा बिजी कर दिए थे हमें, तो थोड़ा सा शांत हो गया था। बाय। तो अभी हम जा रहे हैं मेरे पापा के घर, तो चलिए चलते हैं मेरे पापा के घर। खा पी के आ गए हम घर से, अभी जा रहे हैं मामा के घर। ओके बेबी, ओके कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मामा के लिए बोलो, मामा के लिए हो बाय बाय। तो
फाइनली मैं सास के घर से आ जाती हूँ, खा पी के वगैरह मेरे बच्चे का हमारा सब लोगों का खाना वगैरह हो जाता है। फिर मैं आ जाती हूँ पापा के घर। वैसे तो मैं हमेशा आती हूँ तो पापा के घर ही रुकती हूँ, मेरे मायके ही रुकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे करने के लिए कोई नहीं, मम्मी वगैरह और वैसे मेरे भाई और मेरे पापा ही ये हमेशा रहते हैं, 2 लोग ही रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा मेरे बच्चे रहते हैं तो उन लोगों को अच्छा लगता है अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पे। और ये देखिए जाते ही ऐसे दौड़ पड़ते हैं और जाते ही अपने आजू बाजू चिपक जाती है कैंडी। अरे बाप रे, इथे सामान आहे मावशीचं. बलून लागला. अरे वाह 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 वाह. पापा के घर पहुंचने के बाद मैं अपना बिस्तर वगैरह लगा लूँगी और यहाँ पे सो जाऊँगी। और ये देखिए मेरे बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे, इनको तो बस मामा का घर ही चाहिए। तो ये था आज का मेरा जर्नी वाला ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।